तो कहानी शुरू होती है विल नामी एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी फ्रेंड सैम से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसे उसके डैड से परमिशन लेनी होगी। लेकिन ये करना भी आसान नहीं है क्योंकि सैम के डैड एक आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। सैम उनसे कहती है परेशान नहीं हो, तुम डैड से अच्छे से बात करना, मैं जानती हूँ वो मान जाएंगे, इतने भी बुरे नहीं है। सैम के मॉम डैड के घर जाने पर सैम की मॉम तो विल का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन जैसे ही सैम के डैड घर आते हैं तो विल का मूड खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है उनके उटपटांग सवालों की वजह से बातों ही बातों पे विल इन दोनों को बताता है कि वो सैम के लिए एक घर खरीदना चाह रहा है, जिसके जवाब में सैम के डैड कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम हमारी बेटी को हमसे दूर करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इस बात ने तो विल का मूड अच्छा खासा खराब कर दिया था। वो सैम के डैड से कहता है मेरा नहीं, ये सैम का ही डिसीजन है दूसरे शहर में रहने का। इस बात में दोनों की बहस हो जाती है और विल गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसने अभी तक ना तो सैम के डैड से शादी की बात की और ना ही ये बताया कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। सुबह होते ही विल को सैम की कॉल आती है। विल का मूड देखकर वो समझ जाती है कि पिछली रात उसके और उसके डैड के दरमियान में क्या बातें हुई थी। वो इस टाइम उसे कहती है कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक सैम के पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, सिग्नल ड्रॉप होते हैं और सैम की कॉल कट हो जाती है। परेशान विल बार बार सैम को कॉल करता है, उसे मैसेजेस करता है, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो फौरन से अपना बैग उठाता है और सैम के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वो वापस सैम के डैड के घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि सैम के डैड भी सैम के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वो सैम के पास जाने के लिए फ्लाइट्स खुलने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। वो बाय रोड सैम के पास जाने का फैसला करते हैं और विल से कहते हैं क्या तुम भी जाना चाहोगे। विल के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे भी सैम की इतनी ही टेंशन थी जितने उसकी डैड को। वो मान जाता है। ये लोग एक लंबे सफर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में दिखाया जाता है कि शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका था। जगह जगह ट्रैफिक जाम थी, लोग अजीब बौखलाए फिर रहे थे, गैस स्टेशन पे रश लगा हुआ था, लोग अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठी करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अभी जिस टाइम पर विल गाड़ी में गैस फिल कर रहा था उसी टाइम पर कुछ गुंडे आकर विल को धमकाकर उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन तभी सैम के डैड किसी हीरो की तरह गाड़ी से बाहर निकलकर इन सब को गन से डराते हुए अपने से दूर कर लेते हैं। सफर ये दोनों दोबारा कंटिन्यू करते हैं और यहाँ विल सैम के डैड से पूछता है कि आप हर टाइम ये गन अपने साथ क्यों रखते हैं। वो जवाब देते हैं देखो, अगर ये मेरे पास ना होती तो वो गुंडे अब तक हमारा सब कुछ लूट कर ले जाते। थोड़ा ही आगे जाने पर वो देखते हैं कि आर्मी ने आगे रास्ता बंद किया हुआ था। अब क्योंकि सैम के डैड खुद भी एक आर्मी ऑफिसर थे, वो यहाँ पर सभी ऑफिसर से बात करते हुए अपनी गाड़ी को आगे निकाल लेते हैं। चलते चलते अब रात हो चुकी थी, इनकी मंजिल बहुत दूर थी और मुसीबतें तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब पुलिस की गाड़ी में बैठा एक साइको इंसान इनके पीछे पड़ चुका था। ये लोग गाड़ी से निकलकर जब उसे चेक करते हैं तो वो आदमी इन्हें शूट करके मारने ही वाला था। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्पीड से अपनी गाड़ी चलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये आदमी भी अपनी कार से उनका पीछा करता है। जिस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये दोनों मिलकर रास्ते में पड़ी बंद कार रोड के दरमियान में रखकर खुद अपना रास्ता बदल लेते हैं। अभी ये कुछ ही दूर गए थे कि इनके सामने आ जाती है कुछ हिरन, जिनको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब होता है। गाड़ी जाकर इनकी लगती है दरख्त से और इनका बुरा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी रुक गई थी और वो पागल इंसान दोबारा इनके पीछे आ चुका था। विल इस टाइम गाड़ी के अंदर था। वो विल के ऊपर बंदूक तानकर उसे मारने ही वाला था कि अचानक पीछे से सैम के डैड आकर उसे धक्का देकर दूर गिराते हैं। ऐसे में पागल आदमी को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम के डैड की उम्र बड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन वो किसी जवान से भी अच्छी फाइटिंग कर सकते थे। वो उस आदमी को खूब पीटते हैं, अच्छा सबक सिखाते हैं और यहाँ मारकर फेंक देते हैं, लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर उनकी अपनी भी पसलियां टूट जाती हैं। खैर इस आदमी से छुटकारा पाने के बाद ये लोग पुलिस की कार के साथ अपनी कार जोड़कर अपनी कार को एक गैराज में लेकर आते हैं, जहाँ इनकी कार को ठीक करने के लिए मैकेनिक बहुत सारे पैसे मांगती है। इस मुश्किल घड़ी में उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस मैकेनिक की बात मानने के। मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक कर देती है और यहाँ ये लोग ये बात जान पाते हैं कि मैकेनिक भी उसी शहर जाना चाहती है जहाँ ये जा रहे हैं। अब क्योंकि सैम के डैड को भी ये डर था कि कहीं उनकी कार रास्ते में खराब ना हो जाए, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो इस मैकेनिक को ही अपने साथ ले चलें। अब ये तीनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ही आगे गए थे कि सामने से एक फुल स्पीड में गाड़ी आकर इनकी गाड़ी से टकराती है और खुद डिसबैलेंस होकर उलट जाती है। विल उतरकर चेक करता है, गाड़ी में मौजूद सब लोग मारे जा चुके थे। असल में ये लोग लुटेरों से बचकर भाग रहे थे। जो लुटेरे अब विल की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि लुटेरे विल को लूट लेते, वो तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हुए इनसे बच जाते हैं। आगे जाते हुए ये नोटिस करते हैं कि आसमान में बादल अजीब तरह से गरज रहे थे। बादलों ने अजीब शेप बनाई हुई थी
और बारिश तो इतनी तेज हो रही थी कि वो इस बारिश में ड्राइव भी नहीं कर सकते थे। वो एक पुल के नीचे रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। आज इन्हें इस सफर पे निकले तीसरा दिन था। रात में इतना मौसम खराब था और जब सुबह हुई तो गर्मी शदीद बढ़ गई थी। पता नहीं मौसम को क्या हो गया। अब इन्हें खाने पीने की भी जरूरत थी, जिसके लिए ये लोग एक स्टोर पे रुक के कुछ सामान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पे वो देखते हैं कि मैदानों में आग लग चुकी थी और ये शायद गर्मी की वजह से ही हो रहा था। ऐसी अजीब तबाही जैसे ये दुनिया खत्म हो रही हो। इसी आग लगे मैदान के पास उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी। विल उसकी मदद करने के लिए जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप था जो लुटेरों ने लगाया था। लुटेरे अब उनकी गाड़ी में मौजूद सारी गैस और सारा जरूरत का सामान छीन चुके थे। बगैर फ्यूल और खाने पीने के तो ये जिंदा भी न रहते और अब इनको कुछ तो करना ही था। विल और सैम के डैड अब लुटेरों का पीछा करके उनसे लड़ने का डिसाइड करते हैं। ये तीनों प्लान बनाते हुए तेजी से उनकी कार का पीछा करते हैं, जहाँ पे वो मैकेनिक लड़की गन के जरिए लुटेरों की कार के टायर को ब्रस्ट कर देती है। टायर के एकदम से फटने की वजह से उनकी कार डिसबैलेंस होकर उलट जाती है। उस कार में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। कार में से बहुत तेजी से फ्यूल भी निकल रहा था और आसपास आग भी लगी थी। ऐसे ही चलता रहता तो कुछ ही देर में ये कार भी ब्लास्ट हो जाती। उनके पास कुछ ही वक्त था अपनी जरूरत का सामान वापस लेने का। ये जल्दी जल्दी जैसे ही सामान लेके अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की आवाज इन्हें डरा चुकी थी, लेकिन इन्होंने शुक्र किया कि ये बच गए। सैम के डैड और विल तो काफी नॉर्मल है, लेकिन अब ये मैकेनिक बहुत ज्यादा परेशान है। उसे लग रहा है कि उन सब लोगों के मरने के पीछे उसका हाथ है। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही और ना ही वो विल और सैम के डैड के साथ अब और सफर करना चाहती है। वो एक बार के पास गाड़ी रुकवाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। विल उसे रिलैक्स करने की भी कोशिश करता है, जिस पर वो कहती है प्लीज मुझे कुछ वक्त दो, ये इतना आसान नहीं है, मेरी वजह से वो लोग मर गए। विल भी क्या करता, उसे वहीं छोड़कर खुद गाड़ी में आ जाता है। जहाँ विल और सैम के डैड सो जाते हैं और जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मैकेनिक लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। वो कहाँ चली गई इन्हें कुछ पता नहीं था। इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उस मैकेनिक को ढूंढते। सोनाचार ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि तबाही की वजह से एक ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो चुका था। विल वहाँ चेक करने जाता है कि कुछ जरूरत का सामान उन्हें मिल जाए, लेकिन तभी पीछे सैम के डैड की तबीयत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उस आदमी से लड़ने की वजह से उनकी पसलियां टूट चुकी थी। खराब हालत को देखकर टॉम फौरन उनके पास आता है, उन्हें एक पेन किलर देता है जिससे उन्हें थोड़ा सुकून हो। लेकिन सैम के डैड अब जान चुके थे कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस टाइम पर वो विल से कहते हैं मुझसे वादा करो तुम मेरी बेटी का पूरी जिंदगी ख्याल रखोगे। वो ये बात विल से इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस सफर के दौरान वो जान गए थे कि विल एक अच्छा इंसान है। वो न सिर्फ इनकी बेटी का ख्याल रखेगा बल्कि अपने बच्चे का भी एक अच्छा बाप बनेगा। और ये सारी बातें सैम के डैड के मुंह से सुन के विल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। ये लोग खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुसीबतें कहाँ पीछे रहने वाली थी। यहाँ पे एक बाइक गैंग अब इनके ऊपर हमला कर देता है। इनसे बचने के लिए इन दोनों के पास ही कोई रास्ता नहीं था। विल उन्हें समझाने के लिए बाहर निकलता है, जबकि सैम के डैड उसे एक गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आगे भगाने को कहते हैं और सैम के डैड मौका पाते ही पीछे से ट्रक को शूट कर देते हैं। ट्रक में ब्लास्ट होकर आग लग जाती है और ऐसे उस बाइक गैंग से इनकी जान छूटती है। फाइनली ये लोग आगे बढ़ते हैं। विल अभी ये बात नहीं जानता था कि ये वो आखिरी मुसीबत है जिसका सामना उसने सैम के डैड के साथ किया था, क्योंकि अब सैम के डैड की मौत हो चुकी थी। उसे जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। उदास वो बेशक था, लेकिन वो ड्राइव करता रहा। कोई और रास्ता जो उसके पास नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर विल की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। वो ऐसे ही इस गाड़ी के अंदर सैम के डैड की डेड बॉडी नहीं छोड़ना चाहता था। वो ना चाहते हुए भी अपनी कार को यहाँ आग लगा देता है और इसके बाद पैदल ही आगे बढ़ता है। आज उनके सफर का 5वां दिन था। वो अभी तक अपनी मंजिल पे यानी सैम के पास नहीं पहुँच पाया था। इसी रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है। वो उसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन ये फैमिली भी लुटेरों से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो गन लेके ऐसे बाहर निकलती है जैसे उन्हें लग रहा हो कि विल भी एक लुटेरा है, लेकिन विल तो खुद उनसे मदद मांग रहा था। ऐसे वो विल का यकीन करने के लिए विल से विल की गन ले लेते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। यहाँ से विल के मॉम डैड का घर करीब था। वो इस फैमिली को अपने मॉम डैड के घर ले आता है, उन्हें यहाँ रुकने की इजाजत देता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो विल को अपनी गाड़ी दे देंगे। ये लोग भी मान जाते हैं और विल अब इस गाड़ी के जरिए सैम तक पहुँचने की कोशिश में लग जाता है। फाइनली ये अपने शहर पहुँच चुका था, जहाँ वो जाते ही देखता है कि जगह जगह राख के ढेर है। सारी गाड़ियां, इंसान मरे पड़े हैं। पूरा शहर तबाह हो गया था। बिल्डिंग्स टूट गई थी, लाशें मलबे के नीचे थी। दुनिया की तबाही का एक खौफनाक नजारा था। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि बिल्डिंग्स टूटी हुई थी। सैम अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पे एक एड्रेस लिख के साथ ये नोट लिख के गई थी कि आओ और मुझे ढूंढो। विल फौरन ही सैम के उस लिखे हुए एड्रेस तक जाता है और उसके हाथ ही गन लेकर एक लड़का बाहर निकलता है, क्योंकि वो भी लुटेरों से डरा हुआ था। इससे पहले कि वो विल को शूट कर देता, वो विल को पहचान लेता है क्योंकि वो उसी का नेबर था। इससे पहले कि ये लोग कोई बात करते, पीछे से सैम भागती हुई आती है और विल के गले लग जाती है।
कि दोनों ही एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फाइनली इतनी मुसीबतें झेलने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद विल को कुछ तो हासिल हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पीछे जो सैम का नेबर था वो इन दोनों को देखकर जेलस होने लगा था, क्योंकि वो भी सैम को पसंद करता था। विल बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए सो जाता है। उसकी आंख अब एक जलजला आने पे खुली। वो डर कर फौरन बाहर आया तो उसने आसमान में रंग बिरंगे चमकते हुए बादल देखे, जिस बारे में वो आकर सैम और इस आदमी से पूछता है कि आखिर इस शहर में ऐसा हुआ क्या कि हर कुछ तबाह हो गया, यहाँ तक कि माहौल भी। जिस पर सैम का नेबर जवाब देता है कि ये सब प्री प्लान हुआ है, जहाँ पर अमेरिकी फोर्सेस ने कोई बम धमाका किया और उसी के रिएक्शन से ये सब कुछ हो रहा है। विल ये बात नहीं मान रहा था, क्योंकि बम से एक मरतबा की तबाही तो मुमकिन थी, लेकिन बार बार इस तरह जलजले के झटके आना, तूफान आना, ये पॉसिबल नहीं था। इनके बहस में ही सैम के नेबर का मूड खराब हो जाता है। उसे अब विल पे अजीब ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अगले दिन विल को घने जंगलों में ले आया, क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं। वो विल को मारना चाहता है ताकि वो विल को मारकर सैम को हासिल कर सके। वो विल से कहता है कि मैं सैम को पसंद करता था, लेकिन तुम कहाँ से दरमियान में आ गए। ये कहते हुए इससे पहले कि वो विल को शूट कर देता, विल अब सैम की डैड की गन से इस आदमी को ही शूट कर देता है। वो अब यही खड़ा था कि अचानक वो नोटिस करता है कि पीछे से बहुत बड़ा वोल्केनो फटा है, आतिशफिशा फटा है। ये आग का लावा यहाँ बहुत तबाही लाने वाला था, इसीलिए वो सैम को जल्दी से इस तबाही से बचाने के लिए अपनी कार में बिठा लेता है। ये लोग इस तबाही से बचने के लिए अब आगे आगे भाग रहे थे और तबाही उनके पीछे पीछे थी। ये बच पाएंगे भी या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों अब साथ हैं और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।